हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेडिजी। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा ये 3 अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, दैट इज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आज हम कवर करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक टेस्ट क्रॉस से। ठीक है बच्चों, सो टॉपिक इज टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चों, टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों, टेस्ट क्रॉस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप का जो क्रॉस है ये हम किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नाम में इसमें टेस्ट लिखा हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको हम क्या करते हैं, किसी भी जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो है तो एक पॉइंट जो है इसमें आप नोट कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप of unknown। ठीक है बच्चों, so this test cross is done to identify the genotype of unknown। किसी भी अननोन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है, और ये करते कैसे हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, सेकेंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस द अननोन इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रेसेसिव एलील। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट, इट इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है बच्चों, यहां पर जो क्रॉस किया जाता है ये क्रॉस किसी भी अननोन जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम जो प्रोसेस करते हैं, तो इसमें हम क्रॉस जो कराते हैं वो किससे कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव से। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसमें हम किस तरह से जो है इसमें हम क्रॉस कराते हैं और कौन कौन से किस तरह से इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सपोज बच्चों हमने यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन ली, और इस पेरेंटल जनरेशन में यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है एलील की, सो एक ये पॉसिबिलिटी है homozygous, heterozygous and homozygous। again means homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive। ठीक है, तो ये 3 ही तो पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। ये 3 टाइप से हम ये जो एलील्स है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सेकेंड चीज क्या है, अच्छा एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों इसमें, कि यहां पर जो हमने ये जीनोटाइप जो ये लिखे हुए हैं, ये जीनोटाइप आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो यहां पर ये जीनोटाइप लिखा नहीं होगा, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो जीनोटाइप यहां पर लिखे हुए हैं बच्चों, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पर मैंने ये इसलिए लिख दिए हैं जिससे कि क्वेश्चन को समझा जा सके। ठीक है, ये चीज आपको लिखी नहीं होगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चलो आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे तो तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें क्या है बच्चों, इस तरह से हमने ये 3 जीनोटाइप्स यहाँ पर लिखे। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, यहाँ पर जो हम क्रॉस कराते हैं ये किससे कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव से। ठीक है, तो अब यहां पर हम
ये क्या करेंगे यहां पर होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम होमोजाइगस में तीनों ही केसेस में हम होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, क्रॉस किस तरह से कराते हैं, सेम प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू। ठीक, अब यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, वो सारी चीजें आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं। गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये गैमीट्स यहां पर इस तरह से गैमीट्स यहां पर बने, और ये जो कॉम्बिनेशंस है पॉसिबल इस तरह से ये हमें जीनोटाइप मिले। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ये जो चारों प्लांट्स बने, ये कैसे प्लांट्स होंगे, फिनोटाइपिकली कैसे प्लांट्स होंगे, ये यानी टॉल होंगे ना सारे के सारे, है ना, क्योंकि डोमिनेंट रेट यहाँ पर जो है वो एलएल है, तो ये कैसे होंगे सारे, ये सारे के सारे टॉल हो गए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेशियो इसको लिखें, सो द रेशियो वुड बी 4:0, है ना, रेशियो यही तो होगा, यानी चारों के चारों जो प्लांट्स है वो कैसे है, सारे के सारे वो टॉल है, सो 4 दीज आर टॉल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, आसानी से आ जाएगा। अब यहां पर इस तरह से, अब सेम चीज यहां पर भी हम करेंगे, इसी तरह से यहां पर भी हम क्रॉस कराएंगे। तो यहां पर इसी तरह से हम यहां पर लिखेंगे स्मॉल टी, यहां पर कैसे बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये जो दो प्लांट है ये कैसे हैं, ये कैसे होंगे, दीज बोथ आर टॉल प्लांट्स एंड दीज बोथ आर ड्वार्फ। ठीक, तो दो टॉल हैं और दो ड्वार्फ हैं, तो रेशियो क्या आ गया, 2:2, 2:2, है ना, यानी कि 2 जो है दे आर टॉल एंड 2 आर ड्वार्फ। ठीक है, अब 2:2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1:1 भी लिख सकते हैं इसे, चाहे तो हम इसे 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम में है। अब इसी तरह से बच्चों जो थर्ड वाला केस है, इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, सेम स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इस तरह से, है ना। तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो चारों के चारों जो प्लांट्स हैं, ये कैसे प्लांट्स हैं, फिनोटाइपिकली कैसे होंगे, दीज ऑल आर ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, तो अब यहां पर रेशियो क्या लिखेंगे हम, रेशियो इसको लिखेंगे इस तरह से 0:4। ठीक है बच्चों, 0:4। 4 क्या है, 4 आर ड्वार्फ। ठीक है, सिंपल सा है, आसान सा है। और तो अब इस तरह से यहां पर जो हुआ, इस तरह से हमने क्रॉसेस कराए, और ये 3 जो पॉसिबिलिटीज थी, जो कॉम्बिनेशन थे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इस तरह से हमने बनाए। अब ये जो बच्चों, अब यहां पर आपको समझना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये रेशियोज हैं, ठीक, एंड दिस इज द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे यहां पर, दिस इज द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हमने यहां पर केवल एक ट्रेट लिया हुआ है, एक कैरेक्टर लिया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नॉट द डाइहाइब्रिड और ट्राइहाइब्रिड। समझ में आ रहा है, एक ट्रेट लिया हमने सिर्फ यहां पर हाइट, सो दिस इज इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या है कि ये रेशियोज है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इफ इन अ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस,
if in a monohybrid test cross the ratio obtained is 4:0, okay, the ratio obtained is 4:0, then what would be the genotype of the parent? समझ में आया? क्या पूछा जाएगा आपको? एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया गया और उस मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आया दैट रेशियो इज 4:0, ओके, वो रेशियो जो है वो 4:0 है, मींस 4 जो है वो टॉल है और कोई भी ड्वार्फ नहीं है, ठीक, फिनोटिपिकली। तो यहां पर जो पेरेंट होगा, जो ये पेरेंट है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? मतलब इस ये अगर रेशियो दिया हुआ है तो इस रेशियो से आपको ये पता करना है, ये बताना होता है वहां पर कि यहां पर जो ये पेरेंट जो है वो इसका जीनोटाइप क्या होगा। जैसे यहां पर अभी तो हमने लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि आपको ये मान के चलना है कि यहां पर कुछ नहीं लिखा है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया, अब ये क्वेश्चन में पूछा गया कि यहां पर जो रेशियो मिला, द रेशियो इज 4:0, जो रेशियो है वो 4:0, ठीक है। और इस रेशियो में यहां पर ये रेशियो है और ये पूछा जाएगा कि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा पेरेंट का। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है, अब सेम क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जा सकता है कि अगर एक मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया गया जिसमें कि जो रेशियो आया दैट रेशियो इज 2:2, ठीक है, तो इसका पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो क्या होगा? ये जो पेरेंट है इसका जीनोटाइप क्या होगा? ये दिया नहीं होगा, ठीक है, ये दिया नहीं है आपको, ये आपको बताना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर ये जितने भी जो ये जो रेशियोज दिए हुए हैं, तो ये रेशियोज आपको, सारे रेशियोज आपको लर्न होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी आप डायरेक्टली, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम में वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे ये कॉम्बिनेशंस इस तरह से क्रॉस बना करके देखें और ये सारा प्रोसेस करें। तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये रेशियोज जो है वो लर्न होने चाहिए, ठीक है। तभी आप, अगर आपको पता है कि ये रेशियो जो है 4:0 जो रेशियो है, तो यहाँ पर जो पेरेंटल का जो ये जीनोटाइप निकल करके आता है तो वो होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो वहां पर आप टिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसमें जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर हमने एक ट्रेड लिया हुआ, ठीक है, एक ही ट्रेड में हमने देखा कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों अब हम देखेंगे दैट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बच्चों, डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है बच्चों। सो इन केस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो सिंपल सा है ये भी। यहां पर हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर दो ट्रेट ले लेंगे, ठीक। तो दो ट्रेट हमने यहां पर, सपोज एक तो हमने ले लिया प्लांट का हाइट और दूसरा हमने ले लिया कलर ऑफ फ्लावर, ठीक। तो इस तरह से यहां पर जो पेरेंटल जनरेशन होगी दैट इज टॉल पर्पल, ठीक है, एक तो ये जीनोटाइप। सेकंड हेट्रोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है बच्चों। ये तीन जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, पॉसिबिलिटीज जो है इस तरह से, ये 3 केसेस है। अब सेम चीज है यहां पर होमोजाइगस रेसेसिव से ही हमें क्रॉस कराना है, जैसा कि टेस्ट क्रॉस में हम करते हैं हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव से ही क्रॉस कराते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी हम करेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव से ही हम यहां पर क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सेकेंड एंड स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल, ठीक है।
इस तरह से। अब सेम चीज है यहाँ पर हम गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स आपको पता है गैमीट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर जो है इस तरह से 4 गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे, 4 गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसको। डायरेक्ट हम करते हैं प्यूनेट स्क्वायर में ही, हम ये सारे जो गैमीट्स हैं उनको हम प्यूनेट स्क्वायर में ही लिखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टीपी टीपी टीपी। ठीक है, ये गैमीट्स हम इस साइड लिखेंगे, एंड दिस वन। ठीक है, ठीक है बच्चों, सेम क्रॉस कराएंगे यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर जो भी आप क्रॉस कराएंगे तो सारे क्रॉसेस में जो ये जो जीनोटाइप है, सेम जीनोटाइप ऑल 16 प्लांट्स में जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा होगा, इसी के जैसा होगा, सेम जीनोटाइप होगा, है ना। जैसे ये जीनोटाइप है, देख सकते हैं आप, कोई भी क्रॉस कराएंगे सभी में एक ही जैसा यहाँ पर जीनोटाइप मिलेगा। सो यहां पर जो बच्चों रेशियो आएगा, द रेशियो विल बी 16:0। क्या होगा, 16:0, क्योंकि 16 यहां पर प्लांट्स बनेंगे और वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, ऑल प्लांट्स विल बी टॉल एंड पर्पल। ठीक है, बोथ आर डोमिनेंट ट्रेट्स। तो यहां पर ये कैसे हो जाएंगे, टॉल एंड पर्पल। ठीक है, इसके बाद में यहां पर हम देखते हैं बच्चों किस तरह से यहां पर होगा। तो यहां पर जो गैमीट्स बनेंगे दैट इज टीपी स्मॉल पी, नेक्स्ट ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट स्मॉल टी, कैपिटल पी एंड स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है, यहां पर इस तरह से स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक, सेम यहां पर क्रॉस कराएंगे। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी। नेक्स्ट सेम यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल पी कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम यहां पर भी आएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, यहां पर भी सेम जीनोटाइप यहां पर भी आएगा। ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल पी, स्मॉल टी okay, and the last one is this। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्रॉस। ठीक है, तो इसके बाद में
यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि जो ये क्रॉसेस है मींस ये 4 क्रॉस एक जैसे हैं, ठीक है, ये 4 एक जैसे, ये 4 एक जैसे हैं और ये 4 एक जैसे हैं। सो द रेशियो विल बी 4:4:4:4। समझ में आ रहा है? 4 इस तरह सेम टाइप्स के जीनोटाइप हैं, ठीक है। टॉल पर्पल, ये कैसा हो गया? टॉल व्हाइट, ड्वार्फ पर्पल एंड ड्वार्फ व्हाइट, ठीक है। तो यहां पर जो ये रेशियो आया, द रेशियो विल बी दिस वन एंड हियर द रेशियो इज दिस वन, ठीक है, समझ में आया। और लास्ट का जो केस है बच्चों, यहां पर भी हम इसी सेम टाइप से यहां पर भी करेंगे। तो यहां पर हम सारे गैमेट्स ना लेकर, यहां पर सारे जो गैमेट्स हैं वो शो ना करके एक ही गैमेट्स को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप चाहे तो सारे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेम यहां पर भी होगा इसी तरह से, ठीक। सो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी, ठीक है बच्चों। अब 16 जो प्लांट्स होंगे, सारे के सारे प्लांट्स का जो जीनोटाइप होगा वो सेम जीनोटाइप होगा, ऐसा ही जीनोटाइप होगा सारे प्लांट्स का, ठीक है। तो अब यहां पर जो बच्चों रेशियो आएगा, द रेशियो विल बी 0:16, ठीक है। यानी कि जो 16 प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? रेसेसिव ट्रेट को शो कर रहे हैं, यानी कि वो कैसे हैं? ड्वार्फ एंड व्हाइट, ऑल 16 आर ड्वार्फ एंड व्हाइट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये कैसे हुए? ड्वार्फ एंड व्हाइट, ठीक है। और तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो 4 प्लांट्स हैं, ये कैसे हैं? 4 प्लांट्स आर टॉल एंड पर्पल, टॉल एंड पर्पल, ठीक है। नेक्स्ट ये कैसे प्लांट्स हुए बच्चों? टॉल एंड व्हाइट, ठीक है। ये कैसे हुए? ड्वार्फ एंड पर्पल, एंड द लास्ट वन इज ड्वार्फ एंड व्हाट? व्हाइट। समझ में आई? तो यहां पर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज द केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। In the case of dihybrid cross, when we take 2 traits, 2 characters, then the ratio is this, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा सकता है आपसे कि एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराया गया और उस डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो यहाँ पर रेशियो मिला, द रेशियो इज 16:0, ठीक है। जो रेशियो है वो कैसा है? 16:0, यानी 16 जो है वो टॉल पर्पल मीन्स 16, ऑल द 16 प्लांट्स दे आर शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ऑल आर शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट। देन व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट? तो पेरेंट का जो जीनोटाइप है ये क्या होगा? सेम चीज है यहाँ पर, ये जो जीनोटाइप्स हैं, these 3 genotypes, you have to find out all these genotypes, ठीक है। पेरेंट का जो जीनोटाइप है ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पर ये जीनोटाइप जो है ये लिख लिए हैं, बट ये आपको क्वेश्चंस में नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और ये जो रेशियोज हैं ये सारे रेशियोज आपको लर्न होने चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना बहुत इजी सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें आप
पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले की जो क्लासेस है उसमें इस तरह के ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका टेस्ट क्रॉस के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है बैक क्रॉस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज बैक क्रॉस। So what is the back cross? Okay, so the next is बैक क्रॉस। ठीक है, तो बच्चों बैक क्रॉस जो है, तो इसका जो यूज है, बैक क्रॉस का यूज जो है ये एक जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, किसी भी एक जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस टाइप का जो क्रॉस है, तो इस टाइप का क्रॉस किया जाता है। तो इसमें आप जो है एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं दैट दिस क्रॉस is done to improve the next generation। ठीक है बच्चों, this type of cross is done to improve the generation, next generation। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सपोज बच्चों यहाँ पर एक जो यहाँ पर एलील है, तो यहाँ पर जीनोटाइप है होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, सो इस होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट को जो है इसको खत्म करना है, या आप इसको बोल सकते हैं इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा कि टेस्ट क्रॉस में क्या था, टेस्ट क्रॉस में हम होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराते थे। ठीक है, तो बैक क्रॉस में हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम होमोजाइगस रेसेसिव की जगह यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराएंगे। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, इससे हम क्रॉस कराएंगे इन केस ऑफ बैक क्रॉस। तो अब यहां पर क्या होगा, सेम यूनिट स्क्वायर के थ्रू कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड अब यहां पर क्रॉस क्या आएगा, है ना, इस तरह से समझ में आ रहा है। तो सपोज यहां पर बच्चों ये क्या था, ये एक ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, एक प्लांट है जो कि ड्वार्फ प्लांट है। अब इस ड्वार्फ प्लांट को हमें क्या करना है, इसको टॉल प्लांट में कन्वर्ट करना है। हमें इस तरह से करना है कि इसकी जो वैरायटी है, नेक्स्ट जो जनरेशन है इसका, वो टॉल प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो क्रॉस कराया ये हमने होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, होमोजाइगस डोमिनेंट से हमने यहाँ पर क्रॉस कराया। अब इस क्रॉस कराने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ये जो प्लांट्स बने, ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे हुए, ये सारे के सारे प्लांट्स टॉल हो गए, है ना, यानी ये जो वैरायटी थी या जो जनरेशन थी ये इंप्रूव हो गई। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का ये जो क्रॉस है, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज बैक क्रॉस। समझ में आया। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो इसमें या टेस्ट क्रॉस में कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो है वहां पर वो पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बैक क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो यहां पर क्रॉस आता है बच्चों, दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना एक चीज, यहां पर ऑल विल बी टॉल phenotypically। ठीक है, अब लास्ट वन इज द
रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है बच्चों, सो in case of reciprocal cross what happens, in this reciprocal cross the individuals are same, okay, individuals are same but their gametes are interchanged। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सपोज here are two individuals A and B, these are two individuals, ठीक है, and here L, capital A, capital A, these are the alleles, ठीक है। अब सपोज दिस वन, these are, अब यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, इस तरह से यहां पर गैमीट्स जो है, ये गैमीट्स यहां पर बनेंगे, these are gametes, ठीक है। सपोज these are the gametes of male parent, ठीक है, male individual, this is the male individual and this is the female gamete, ठीक है, ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। जो इंडिविजुअल है ए मेल है और बी फीमेल, ठीक। तो अब यहां पर सेम प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू यहां पर हम इस तरह से क्रॉस कराएंगे, okay, these are the gametes of male parent and these are the gametes of female parent, ठीक है। यहां पर कॉम्बिनेशन जो होंगे इस तरह से कॉम्बिनेशन आएंगे ये, ठीक है। अब सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, यहां पर हम इंडिविजुअल्स जो हैं, ऑल इंडिविजुअल्स विल बी सेम, ठीक है, these both individuals are same but their gametes will be changed। किस तरह से, यहां पर हमने क्या किया, A B B sorry here gametes are A and A, okay, gametes are A, so here gametes are A not B, so and these are B, okay, and here the possibility will be A and B and here also AB, ठीक है। यहाँ पर यही ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स यहाँ पर लिखेंगे और ये जो गैमीट्स हैं इस तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस करा करके जो पॉसिबिलिटीज आएगी ये पॉसिबिलिटीज होगी। और सेम चीज यहाँ पर भी जो गैमीट्स है हियर, सो A and A B, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने अब पहले केस में हमने क्या किया, यहां पर जो मेल गैमीट्स थे, मेल गैमीट्स को हमने इस तरफ लिखा और फीमेल गैमीट्स इस तरफ। अब सेम चीज हम यहां पर कर रहे हैं बट हियर द गैमीट्स आर चेंज्ड, मींस नाउ दीज A gametes are of female and these B gametes are of male। समझ में आ रहा है? रिजल्ट जो है इसका इस तरह से, all the combinations will be same but these gametes are changed, ठीक है। सपोज प्लांट्स का हमने केस लिया, यहाँ पर प्लांट्स में जो यहाँ पर
पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, एंड ओवम, ठीक है। तो अब एक केस में तो हमने जो पॉलिन ग्रेन्स थे वो एक इंडिविजुअल से लिए, और जो ओवम है उसको हमने जो दूसरा प्लांट है उसमें लिया, ठीक है। और सेकेंड केस में हमने क्या किया, ये जो गैमीट्स थे हमने उसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यानी अब फीमेल गैमीट को हमने ये जो गैमीट्स थे यहाँ पर हमने इसको फीमेल गैमीट यहाँ पर लिया, और दूसरे केस में क्या लिया, यहाँ पर मेल गैमीट कर दिया। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस को, हियर द इंडिविजुअल्स आर सेम, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो है ये सेम है, बट देयर गैमीट्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पर जो गैमीट्स है, ये गैमीट्स हमने जो थे यहाँ पर ये इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसमें बच्चों इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जा करके और वहां पर अपना जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो सारा कुछ आप वहां पर जा करके और अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और लास्ट में बस ये है, आपसे कहूंगा कि ये सारे जितने भी ये टॉपिक्स हैं, दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स वाई बी सीरियस एंड prepare all the notes very carefully. All the topics and all the points should be in your notebook. Okay, thank you.